हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग प्लेन के क्वेश्चंस को लेके आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 3, -2, -4 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण याद करें। ठीक है, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे फाइंड आउट करना है। एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जानते हैं हम, कितना होता है x माइनस x1 इंटू ए, y माइनस y1 इंटू बी, z माइनस z1 इंटू सी इक्वल टू 0। ये एक बिंदु से होकर जाने वाला है। दिया है बिंदु x1 y1 z1 जो है वो कितना है हमारा 3, -2, है। ठीक है, तब अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तब समीकरण 1 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 इंटू ए प्लस का y प्लस 2 इंटू बी और प्लस का z प्लस 2 इंटू सी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, हमारे समतल का समीकरण हो जाएगा, जो इस वाले पॉइंट से होकर जा रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण याद करें जिसके नियमक अक्षों से -4, 2 और 3 अंतःखंड काटते हैं। ठीक है, अंतःखंड रूपी समतल का समीकरण, समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं कितना होता है x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। जहाँ ए बी सी जो होता है, जहाँ a, b, c क्रमशः x, y और z अक्षों पर x, y, z अक्ष पर अंतःखंड है। ठीक है, अब दिया है x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड कितना कटता है, -4। y अक्ष पे कटा अंतःखंड है हमारा +2 और z अक्ष पे कटा अंतःखंड है +3। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, तब समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, x अपॉन -4 प्लस का y अपॉन 2 प्लस का z अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा अंतःखंड रूपी समतल का समीकरण हो जाएगा, जिसके अंतःखंड इतने हैं। ठीक है, 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, 3 बिंदु दे रखे हैं हमारे लिए। बिंदु 0, -1, 0 और 3, 0 तथा 1, 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं कितना है, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये 3 बिंदु से, इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो गया है। अब इसमें हम x1 y1, अगर ये आपका x1 है, y1 है, z1 है और ये आपका x2 y2 z2 है
और ये x3/3 और ये z3। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x -0 बाई +1 और z -0। x2 इसमें से घटाएंगे यानी कि 3 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे यानी कि 4 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे 0 ही रह जाएगा। ठीक है, 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 में से -1 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो 4 - 0 और माइनस का बाई +1, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 0 यानी कि 3 और प्लस का z ये हो जाएगा 6 - का 4 = 0। डेट इज आपका ये हो जाएगा 4x और माइनस का 3 और प्लस का 2z = 0। डेट इज समतल का समीकरण जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 4x - 3y प्लस का 2z, 2 ऐसे बना लो, माइनस का 3 = 0। ठीक है, ये उन 3 पॉइंटों से ऊपर जाने वाले समतल का क्या होगा, समीकरण होगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, समतल 2x 3y और प्लस 4z = 1 तथा दूसरा समतल -x प्लस का y = 4 के बीच का कोण ज्ञात करना है। इन दोनों समतल के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर इसकी a1 x प्लस का b1y प्लस का c1z और प्लस d1 = 0 से, और इसकी a2x प्लस का b2y प्लस c2z और प्लस का d2 = 0 से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तब हो जाएगा आपका a1 = 2, b1 = माइनस का 3 और c1 = प्लस का 4, a2 = -1, b2 = प्लस का 1 और c2 = 0। ठीक है, बीच का कोण अगर थीटा है तो cos थीटा = हमारा होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन √ a1² b1² c1² इंटू में √a2² b2² c2²। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके इसके मल्टीप्लिकेशन -2 हो जाएगा, इसके इसके मल्टीप्लिकेशन -3 हो जाएगा और इसके इसके मल्टीप्लिकेशन +0 हो जाएगा अपॉन में √ 2 दूनी 4, 3 3 या 9, 4 चौक 16, √1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -5 अपॉन √ 16 4 20 29, 29 दूनी 58। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा cos थीटा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, या फिर हम कह सकते हैं थीटा = cos इनवर्स -5 अपॉन √58। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं दोनों के बीच का कोण। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में दे रखा होता तब हम लोग L1 L2 प्लस N1 M2 प्लस N1 N2 वाला यूज कर लेते। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं कर रखा है तो हमने क्या करा है, A1 A2 वाले यूज कर लिए हैं। ठीक है, अगला है 5वां क्वेश्चन, बिंदु इतने से तथा इतने की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, हमें एक पॉइंट दे रखा है, बिंदु 2, 3, -5 से समतल x + 2y और माइनस का 2z और -9 = 0 की दूरी, यानी कि इस पॉइंट से इस समतल तक की कितनी दूरी होगी उसे बताना है हमें। ठीक है, तो अब अगर हमारा पॉइंट ये हमारा समतल है और ये हमारा कोई पॉइंट है तो इस पे लंब दूरी यही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सीखे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक बिंदु से बिंदु x1 y1 z1 की समतल ax + by + cz और + d = 0
की दूरी, बिंदु इतने की समतल इतने से दूरी बराबर हम किससे देते हैं, ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 और प्लस का d अपॉन में √a² प्लस का b² प्लस c² से दी जाती है। और ये हमेशा वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग दे देंगे। तो अब हमारा ये पॉइंट x1 है, y1 है, z1 है, और ये पॉइंट अगर इसकी कंपेयर कर देंगे ax1 अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा a की वैल्यू x यानी कि आपका 2 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 2 और प्लस का 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस का 2 इंटू z1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो प्लस का 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और माइनस का ये वाला 9 अपॉन में √ ax का कोफिशिएंट a कहलाता है यानी कि a का वर्ग 1 प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और प्लस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 6 और प्लस 10। ठीक है, और माइनस का 9 अपॉन में √9, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 और 1 9/3 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बिंदु इतने से समतल इतने की दूरी जो होगी वो कितनी होगी 3 यूनिट होगी, इकाई कह सकते हैं, इकाई। ठीक है, तो कह सकते हैं अतः बिंदु 2, 3, -5 से समतल कितना x प्लस 2y और -2z और -9 बराबर 0 की दूरी जो होगी इतनी होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस के लिए किसी पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है समतल के समीकरण इतने को अविलंब रूप में परिवर्तित करें। ठीक है, समतल के समीकरण, हमारा समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 3y प्लस का 6z प्लस 14 इक्वल्स टू 0 को अविलंब रूप में परिवर्तित करें। ये परिवर्तित करना मैंने सिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इधर ले जाते हैं, इसको पॉजिटिव लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 6z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके a b c, ठीक है, अगर इसकी ax प्लस by प्लस cx से तुलना करते हैं, इसकी करते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, b इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड c इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंस √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस का 3 3 9 प्लस का 36, है ना। तो ये हो गया आपका 49, दैट इज आपका कितना आ गया 7। ठीक है, तो तब समीकरण 1 को 7 से भाग देने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ 7 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/7 x और प्लस का 3/7 y और माइनस का 6/7 z इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अविलंब रूपी समीकरण हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समतलों x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 तथा 3x प्लस का 3y और प्लस 2z इक्वल्स टू 8 के लंबवत और बिंदु इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, इतने के लंबवत तथा बिंदु हमारे कितना -1,3
कॉमा 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे क्या हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, अगर हमारा कोई समतल का समीकरण है जो कि इस पॉइंट से होकर जाता है और इस पे दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना हम कह सकते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कितना हो जाएगा हमारा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस का बी वाई माइनस वाई वन प्लस का सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। और हमारा पॉइंट क्या है, ये है, दिया है बिंदु, दिया है बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, -1,3,2। ठीक है, तब हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो x प्लस 1 बी बाई माइनस 3 और प्लस सी जेड माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो गया। अब ये एक बिंदु से होकर जा रहा है, अब एक बात और समझने वाली है कि ये समतल ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये और ये वाले आपस में परपेंडिकुलर होंगे। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, इस वाले को हटा देंगे, इसको कह दो 1। ठीक है, ये हो जाएगा समतल दिए गए समतल समतल दो के साथ दो के साथ लंबवत हैं, लंबवत हैं। जो हमारे दिए गए समतल हैं वो इस दो वाले समतल के साथ में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे उनका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तब हम कह सकते हैं a या x का गुणांक a, यहाँ पर 2 इंटू बाई का गुणांक 2b और c इंटू 2c। ठीक है, इक्वल टू 0 ये भी होगा। एंड इसका और इसका गुणांक 3a 3 और b का गुणांक 3b और 2c का गुणांक 2c बराबर 0। ये 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, 3 और 4। अब 3 और 4 समीकरण को हम क्या करें, बीजगणित विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 एंड 4 को गुणनखंड विधि से हल करने पर ठीक है, हल करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 6 इक्वल्स टू c अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6। ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू माइनस का 2 लैम्डा एंड b इक्वल्स टू प्लस का 4 लैम्डा एंड c इक्वल्स टू माइनस का 3 लैम्डा, c इक्वल्स टू माइनस का 3 लैम्डा। ठीक है, अगर ये हमें पता लग गया तो अब ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तब समीकरण 2 से ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, तब समीकरण 2 से ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस का 4 लैम्डा बाई माइनस का 3 और माइनस का 3 लैम्डा z माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा को सभी से कॉमन लेके उधर भेज देंगे, माइनस सभी में से कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2 और यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4 बाई और माइनस माइनस प्लस का 4 3 12
यहाँ हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 3z और प्लस का माइनस का 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस का 4y और प्लस का 3z, 12 और 2 14 यानी कि 6 और 2 8 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण हो जाएगा जो दिए गए दोनों समतल पे कैसा हो गया, लंबवत होगा और एक बिंदु यानी कि ये वाले पॉइंट से होकर जा रहा होगा। ठीक है, उस समतल का समीकरण याद करें जो बिंदु इतने और इतने से होकर जाता है तथा समतल इतने पर लंब है। ठीक है, अब दो बिंदु से होकर जा रहा है और तीसरे पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण मान लेते हैं। पहले माना एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कितना होता है आपका, x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी और प्लस z1 इंटू सी इक्वल टू 0। ये एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो गया। बिंदु दे रखा है हमारा, बिंदु है 2,1,-1 एंड आपका दे रखा है -1 3,4। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है। तो इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अगर हम लोग याद करेंगे तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2 इंटू ए प्लस y माइनस 1 इंटू बी प्लस z प्लस 1 इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, समतल दो बिंदु कितने से होकर जाएगा, इतने से। ठीक है, इतने से भी होकर जा रहा है तो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, से होकर जाता है, होकर जाता है। ठीक है, अतः इसे सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू -1 और तो ये हो जाएगा माइनस का 3a, 3 रखेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 2b और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 और 1 5 प्लस का 5c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, दिया गया समतल है हमारा, दिया गया समतल क्या है आपका, दिया गया समतल है x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 10। समतल ये है, इसको दे दो 4। समतल 2 तथा 4 एक दूसरे पर लंब हैं, अतः लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है कि इनका कॉफिशिएंट का गुणनफल जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो a और इसका गुणांक है माइनस का 2b और इसका c और इसका 4 प्लस का 4c इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 3 व 5 को गुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा a अपॉन, ये हमारी समीकरण लिख लेते हैं पहले, माइनस का 3a प्लस का 2b और प्लस का 5c इक्वल्स टू 0 है। ये है a माइनस का 2b प्लस का 4c बराबर 0 है। तो बजगणन विधि लगाते हैं तब ये हो जाएगा a अपॉन 4 दूनी 8 माइनस का 10 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 4 3 12 और माइनस का 5 इक्वल्स टू c अपॉन, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का और माइनस का 2। ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं तो ये a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 2 लैम्डा, b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका प्लस का 17 लैम्डा और c बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा। ठीक है, a बराबर ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है,
तो ये है 18 लैम्डा। ठीक, तो इस तरह से ABC की हमें वैल्यू मिल गई। ये ABC की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तब समीकरण 2 से समीकरण 2 में अगर हम पुट करेंगे तो ये लैम्डा सभी में से कॉमन आ जाएगा और उसको 0 में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 18x माइनस का 2 और 17 y माइनस 1 और प्लस का 4 z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ये हो गया हमारा दो बिंदु से होकर जाने वाला तथा तीसरे दिए गए समतल के लंबवत समतल का समीकरण हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो समांतर समतलों इतने तथा इतने के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो समांतर समतल, दो समतल दिए गए समतल है हमारे, दिए गए समतल कितने, 2x माइनस का y प्लस का 3z और माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस का 3y प्लस 9z प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, के बीच की दूरी। ठीक है, दो समतलों के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं, दो समतलों के बीच की दूरी जो है हमारी डी कह देते हैं, इसको कह देते हैं बीच की दूरी, कुछ भी नाम कह देते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू कह देता हूँ मैं बीच की दूरी के लिए। ये होता है हमारा d1 माइनस का d2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मॉड। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों समतल की दूरी निकालने के लिए हमारे डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, यानी कि x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, तीनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 -1 3 है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 है, माइनस का 3 है और इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का y और प्लस का 3z और प्लस का 13/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों समतल हो गए। अब इसमें d1 इक्वल टू कितना, समतल 1 में d1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का 4 एंड d2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/3। ठीक है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे और a बराबर हो जाएगा आपका 2, b बराबर हो जाएगा माइनस का 1 एंड c बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 3। तब ये वैल्यू जब उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा d1 माइनस का 4 और माइनस का 13/3 अपॉन में अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस का 1 और प्लस का 3 3 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 या 12 13 15 25/3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 4 14 अंडर रूट 14। ठीक है, इसका माइनस था, अब मॉड हटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 25/3 अंडर रूट 14। ये दोनों समतलों के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मूल बिंदु और समतल 2y प्लस का 3z माइनस का 4 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस का 3y प्लस का 2z और प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, बिंदु यानी कि 0,0,0 और इतने के प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, तो दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं, दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं कितना होता है। अगर हमारा पहला समतल है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z और प्लस का d1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x b2y c2z और प्लस का d2 बराबर 0। ठीक है,
ये हमारा प्रच्छेद रेखा से ऊपर जाने वाले समतल का समीकरण है। तो इसका अकॉर्डिंग इससे हो जाएगा हमारा x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3y और प्लस का 2z और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्रच्छेद रेखा से ऊपर जाने वाली। ये जो समतल है इसको 1 कह देता हूँ। समतल 1 कितने से जा रहा है? समतल 1 बिंदु 0,0,0 से होकर जाता है, आता है। इसे क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पर प्लस लगेगा, माइनस का 4 प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0, डेट इज लैम्डा इक्वल्स टू प्लस का 4 और यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 4 और प्लस का 4 इंटू 4x 3y प्लस का 2z और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, डेट इज ये हो जाएगा x और प्लस का 4 चौक 16x 2y 4 तियां 12 बाई 3z 4 दूनी 8z और माइनस का 4 और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 17x प्लस का 14y और प्लस का 11z इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए।